जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11। अगर आपने अभी तक पहले के अध्याय अर्थात 10 अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, एक बार जरूर से जाकर कथाओं को श्रवण कर लें। तो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले बोलिए जय श्री हरि विष्णु। नारद जी बोले, जब मुनियों को भी जो भी दुष्कर्म है, ऐसा बड़ा भारी पाप तप जो है इस कुमारी ने किया है, वह हे महामुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया है। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृगि आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त अष्ट महाशुद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया है। अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल से बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी है। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में किसी मालूम होने लगी है, जैसे कीचड़ की लता सेवरों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित ध्रुम राशि इस तरह दिखाई देने लगी है, जैसे कमल से मकरकंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी। वह सुंदर अंग वाली प्रातः साय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए हैं। सब देवताओं से द्रुदुषा और ऋषियों से सर्पणहीणियां उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने हैं। पर हे नपनंदन, हे क्षत्रि भूषण, जो 9000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियाती निज स्वरूप दिखलाया है। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई है, और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई है। बहुत वायु और घाम से कलेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी, और उस कन्या ने झुककर पार्वती शंकर जी को प्रणाम किया। उन विशो वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तम, हे मेरे आधार, मुंडा स्थल मलिन, आपको प्रणाम है। अनेक पापों से व्याप्त है अंगों में पीड़ा, जिसका ऐसा और परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हो, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ हो। मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, जिन बार आपने बाणासुर को अपनाया है और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हैं दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवतारण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे वृक्ष दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वस्त करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती अर्थात मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके द्वारा किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, मेरा तेरा कल्याण हो। मेरे मन में जो भी अभिष्ट है वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत ही आनंदमय हो गई और आनंद को प्राप्त हुई। बोलती, हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने से दूर न करें अर्थात देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मेरे हृदय में और सब कुछ नहीं सोचा हुआ है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई, और वह सुनकर महादेव जी से उससे बोले। शिव बोले, हे महामुन के
तूने जैसा तेरे अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे पांचों वीर, सर्वधर्म वेत्ता, संजन, अच्छन, सच्चन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय और ना ही अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना करवाइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपानिधे, आपकी सेविका में आप 5 पतियों वाले कैसी हो सकती हैं? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को भी समझाइए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे श्रंभा, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया है। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं किए। हे मूढ़े, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रोग नरक का भागी बनता है, और पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल मिलता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र आदि धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने वाले योग्य मास को ही सौमृध्य ही कहते हैं। हम लोग कैसे ना भजें? उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट से तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र अतिशीघ्र अंतर ध्यान हो गए, और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोलते हैं, हे मुनीश, रेखा दृश्य चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब व्रतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री ब्रह्मनारिदे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11 समाप्त। तो बोलिए हरि शरणम, जय श्री हरि विष्णु। इस तरीके से पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 11 समाप्त होता है। आज की कथा यहीं तक ही। अगला अध्याय कल तक आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी।